साथियों नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, एलटी ग्रेड बायोलॉजी और इंग्लिश का रिजल्ट कल शाम को यानी 24 फरवरी को जारी हुआ, जिसमें एलटी में बायोलॉजी में करीब 2789 बच्चे क्वालिफाइड हुए और इंग्लिश में 7165 लड़के क्वालिफाई हुए। अब आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी में करीब 421 बच्चे को और क्वालिफाई होना था, लेकिन वो आपका 40% नहीं कर पाए थे। मतलब 40% जो मिनिमम कट ऑफ होती है उसको नहीं पार की। और अंग्रेजी में 2630 लड़कों की और जरूरत थी, लेकिन मिनिमम कट ऑफ जो 40% था वो जो है कि नहीं क्रॉस कर पाए। अब क्वेश्चन बनता है कि जब महिलाओं की 90-88 तक नहीं हुआ और मिनिमम 40% कट ऑफ कैसे नहीं ये लोग क्रैक कर पाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जा रहा है। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में, एससी के हैं तो एससी के, ईडब्ल्यूएस के हैं ईडब्ल्यूएस के, महिला के हैं तो महिला में, और सामान्य पुरुष में पुरुष में। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो महिलाओं की जा रही है, उसके बाद जो है कि आपका ओबीसी की जा रही है, तब ईडब्ल्यूएस की जा रही है, उसके बाद सामान्य कैटेगरी की, तब एससी की, तब एससी की। जो अंग्रेजी और बायोलॉजी की जो सीटें हैं, इसमें तो एससी पुरुष की सीटें खाली चली गई हैं। एससी पुरुष में बहुत कम हिट गई हैं। अब जिनका एलटी ग्रेड में जितने भी सब्जेक्ट अभी रिजल्ट आए हैं, बायोलॉजी, आपका अंग्रेजी, मैथ, साइंस, आपका होम साइंस, संस्कृत, हिंदी, वाणिज्य, जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं, अगर मतलब अगर बहुत जितने लोग का हुआ है उनको बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। एवं जिनका नहीं हुआ है, आप लोग परेशान मत होइए। जो अंग्रेजी और बायोलॉजी को भी कल रिजल्ट आया है, मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप लोग धैर्य से काम लीजिए। आपके सामने टीजीटी 2021 का परीक्षा 3-4 जून को और पीजीटी 8-9 मई को लगी हुई है। अब आप जो है कि दो नाव पे नहीं है। अगर आपका एलटी प्री निकल जाता तो आप दो नाव पे सवार रहते कि हम एलटी मेंस दें कि टीजीटी दें। आप दो नाव पे दुविधा में पड़ जाते। अब जैसे जिनका नहीं हुआ है, अब उनको केवल एक नाव की सवारी करनी है, उनको केवल अब टीजीटी की परीक्षा देनी है और जी जान से मेहनत करिए। जिंदगी जो है कि बहुत कुछ आप अचीव प्राप्त करेंगे, लेकिन घबराइए मत। हमारा एलटी प्री नहीं हुआ, नहीं हुआ, इससे अच्छा कुछ लिखा होगा, इससे अच्छा मिलेगा आप लोगों को। आप लोग घबराएंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन लास्ट मार्च में आ रहा है, इसके लिए मैं जोर तोड़ से मेहनत कर रहा हूँ। मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन भी दिया हूँ, निदेशक लखनऊ को, निदेशालय इलाहाबाद को, डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य को मैं हर जगह ज्ञापन दिया हूँ। संभवतः लास्ट मार्च में आपको टीजीटी में 18,000, पीजीटी में 3,000 के पदों का विज्ञापन आ जाएगा, जिसकी परीक्षा आपको अक्टूबर तक हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष जी बहुत तेज काम करेंगे और इनको जो है कि 2026 में नई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कंप्लीट कराएंगे। और जो नया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, उसमें केवल आंशिक परिवर्तन जीएस को मेंशन किया जाएगा। तो जिनका एलटी में नहीं हुआ है वो घबराए न, वो धैर्य से काम लेते हुए अपना टीजीटी का अपना किताब उठाइए और पीजीटी का अपना एक सूत्री कार्यक्रम बनाइए। टीजीटी पीजीटी पढ़िए और आप सिलेक्शन लेंगे। अगर एलटी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कम से कम आप दो नाव पर सवार नहीं, आप एलटी की मेंस तैयारी करेंगे कि टीजीटी देंगे। इस कंफ्यूजन से आप दूर हो गए हैं। और जिनका हुआ है उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेंस लिखने के लिए, और बधाई, वो अच्छे से मेंस लिखे, हमारी यही दुआ है। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त उन भाइयों बहनों को जो है कि अंत में यही कहूंगा कि जितने भी विषयों का रिजल्ट आया है, जिनका नहीं हुआ है, वो जो है कि कतई मतलब जो है कि अपना पेशेंस न खोएं, न घबराएं, न व्यथित हों। हम आपके साथ हैं। आप जो है कि बस, मेरा भी नहीं हुआ है एलटी इंग्लिश से, मेरा 75 क्वेश्चन था, मेरा नहीं हुआ है, तो क्या घबराने की जरूरत है? कभी भी घबरा करके कोई भी चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत ठोकरें लिखी होती हैं। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक बार तबीयत से तो पत्थर तो उछालो मेरे यारो। तो आप लोग
मेहनत मेहनत करो। मैं मानता हूँ आप लोग मेहनत बहुत किए होंगे, लेकिन नहीं हुआ, दुर्भाग्य होता है। कभी-कभी कि एक परीक्षाएँ जो होती है किस्मत का खेल होता है, ताश के पत्तों की तरह होता है, कब बादशाह, कब बेगी, कब एक्का, कब गुलाम आ जाता है, कोई नहीं जानता है। पढ़े तो सब रहते हैं। अब ये सोचिए कि मेरे एक मित्र हैं, उनका जो है कि 62 क्वेश्चन एससी कैटेगरी में हुआ है और मेरा 75 समथिंग है, नहीं हुआ है। आप सोचिए कि मेरा कम से कम 13 क्वेश्चन उनसे ज़्यादा है, लेकिन क्या है मतलब इस समय ओबीसी में सबसे ज़्यादा कोई मतलब कंपटीशन अगर किसी परीक्षा में है, सबसे ज़्यादा ओबीसी में कंपटीशन है, क्योंकि लोक सेवा आयोग किसी भी परीक्षा में 2 परीक्षाएँ होती हैं, तो प्री में आरक्षण नहीं देता है, मार्गदर्शन लागू नहीं होता है, इसलिए जो है कट ऑफ जाती है। अब मेंस में ओवरलैप होगा तो मेंस में ओबीसी कट ऑफ कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कम जाएगी, एससी कट ऑफ कम जाएगी। हालाँकि एससी का ऐसे ही मतलब सीटें खाली चली गई एसटी की, क्योंकि ओबीसी का आप लोग जानते हैं खाली नहीं गई, महिला खाली नहीं गई, जनरल खाली खाली किसकी गई? एससी की गई है। अब भाई 2630 सीटें इंग्लिश इंग्लिश के बच्चों को और मिलना चाहिए तो मिले ही नहीं। ये एससी, एसटी, पीएच के बच्चे हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप लोग घबराएं मत, धैर्य से और सहजता से। 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, आपकी 8-9 मई पीजीटी, टीजीटी 3-4 जून, 3 मई को जीआईसी प्रवक्ता है, शिद्दत से दीजिए और जो है कि आप लोग सफल जरूर 2026 में होंगे, मेरी यही दुआ है। जितने भी भाई बहन कल एलटी का रिजल्ट में नहीं हुआ है, वो साहस का परिचय देते हुए अपने पुनः एक वीर योद्धा, कहते हैं ना एक वीर योद्धा वो होता है जो पीछे कभी मुड़ के देखता नहीं है, चाहे उसको कितनी तलवारों के घाव लग जाए, लेकिन वो योद्धा अपने हर कदम पे आगे बढ़ता रहता है और महाराणा प्रताप की तरह जो है कि सीना चौड़ा करके जो है कि हमेशा जो है रणबांकुरों की तरह मैदान में डटा रहता है। तो आप वो रणबांकुरे हैं, आप वो मैदान के वो सिपाही हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे। आपको टीजीटी, पीजीटी 2021 को क्रैक करना है और आगामी टीजीटी, पीजीटी 2026 में भी आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।